जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सबको आज के इस वीडियो में। आज मैं बात करूंगा कि मेरे रिसोर्सेज क्या क्या था इस एग्ज़ाम को लेके, एसएससीजीएल एग्ज़ाम को लेके। मैंने क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो किया था, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने को मिले। सो इस एग्ज़ाम के लिए मैंने ज़्यादा कुछ बुक्स या फिर ज़्यादा कुछ रेफरेंस लिया नहीं था, बस हाँ कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज से यूज़ किया था और उसी को मैंने बार बार रिवाइज किया था, जिससे मेरे सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए एंड मैंने इस एग्ज़ाम को एक या 2 में निकाल लिया। ठीक है। सो वो सारे रिसोर्सेज क्या क्या थे और मैंने कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं किया था। हाँ, एक लिमिटेड अमाउंट का खर्चा तो आपको करना ही पड़ेगा, जैसे कि आपको 1000-1200 रुपये का तो खर्चा करना ही पड़ेगा। सो मैंने उतने में ही किया था। मेरे सारे बुक, मेरे सारे रिसोर्सेस, मेरे सारे मॉक टेस्ट का जो भी सीरीज मैंने लगाया था, वो सब कुछ मिला के मेरा करीब 1100-1200 के आसपास ही लगा था और उसी में ही मेरा सब कुछ हो गया था। ठीक है। आप भी कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए शुरू करते हैं फिर एक बाय एक करके। सो जब मैंने स्टार्टिंग में शुरू किया था, मुझे करीब 1.5 महीना लग गया था कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या नहीं, क्या रिसोर्सेज यूज़ करना है, क्या सिलेबस है, क्या नहीं। वो सारे मुझे रिसर्च करने में करीब 1.5 महीने का वक्त लगा था। ठीक है। मैंने शुरू किया था मई 2024 को। करीब जून 18 से मैंने एक्चुअली पढ़ाई शुरू किया था। करीब 1.5 महीने के आसपास में लगा था कि सारे रिसोर्सेज को कलेक्ट करने में। एक मेरा दोस्त था जो कि पिनाकल बुक से अपना शुरुआत किया था। उसको करीब 2 साल हो गया था तब तक। तो मैंने उससे एक बुक मांगा कि भाई मुझे एक बुक दे दे, मुझे बस देखना है कि क्या क्या सिलेबस है, मुझे क्या क्या कवर करना है। उसने मुझे ऐसे ही फ्री में दे दिया था पिनाकल बुक। तो वो था ना मेरा मैथ का सबसे फर्स्ट, मेरा जो रिसोर्स था वो मेरा पिनाकल बुक था, जो कि मैंने ऐसे ही मांग लिया था मेरे दोस्त से। मैंने वो खरीदा नहीं था। सो मुझे बेसिकली मैथ का तो कॉन्सेप्ट सब कुछ आता है, देख आपको भी आता होगा, पर मुझे चाहिए था मैक्सिमम क्वेश्चन एंड उसका शॉर्ट ट्रिक्स कि कैसे, क्योंकि आपको पता है कि हमारा 1 घंटे में 100 क्वेश्चन होते हैं, राइट। हमें कैसे उसको जल्दी जल्दी उसको आंसर्स को करना है। उसके लिए मैंने लिया था आदित्य रंजन सर का वीओडी बैच। ठीक है। उस वीओडी बैच में मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार फिर से, मतलब मेरा रिवाइज हो गया था उस टाइम। और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला था कि कैसे टैकल करना है, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कैसे कुछ स्टेप्स को हम स्किप कर सकते हैं और कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर कोई बड़ा क्वेश्चन है तो हम उसको बाद में कर सकते हैं, कोई छोटा मोटा क्वेश्चन है तो उसको हम पहले कर सकते हैं। क्वेश्चन को अटेम्प्ट का जो स्किल था वो मेरा वहीं से बढ़ा था। ठीक है। नेक्स्ट मैंने फॉलो किया था पीवाईक्यूज ऑफ लास्ट लास्ट 7 इयर्स। मैंने फॉलो किया था 2018 से, क्योंकि 2017 तक का कुछ सिलेबस कुछ चेंज था मैंने सुना था उस टाइम। उसके बाद मैंने 2018 से ही पूरा प्रीलिम्स का मैंने देख लिया था कि हाँ कौन से साल में क्या क्या आया था क्वेश्चन। वह सारा मैंने पीवाईक्यूज को फॉलो किया था। हाँ, हालांकि ये मैंने बाद में किया था, यानी कि मेरा सितंबर का एग्जाम था तो मैंने ये अगस्त नहीं, मैंने जुलाई लास्ट वीक से मैंने स्टार्ट किया था पीवाईक्यूज फॉलो करना। उससे पहले तो मेरा सिर्फ सिलेबस कंप्लीट में मेरा फोकस था। ओके। हाँ, ये मेरे लास्ट 1-2 महीना, 1-1.5 महीने के आसपास मैंने लगाया था, मैंने पीओक्यूज को फॉलो किया था। उसके बाद मैंने सारे यूट्यूब वीडियोस को भी फॉलो किया था फॉर रिवीजन, जैसे कि आपका गगन सर का कुछ टिप्स हो गया, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हो गए, और आदित्य सर का कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हो गए। फिर और भी बहुत से छोटे मोटे जो वीडियोस हैं, वो मैंने भी देखा था फिर मेरा रिवीजन। ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ प्री की, और मेंस के बाद में फिर से करना चाहूंगा कि प्रीलिम्स में मेरा एक्चुअली सिलेबस खत्म नहीं हुआ था उस टाइम। सो उस टाइम मैंने लास्ट में सिर्फ फॉर्मूलाज वगैरह कुछ देख के चला गया था। हाँ, लास्ट में मैंने एक दो टॉपिक मेरा छूट गया था, पर फिर भी वो मैनेज हो गया क्योंकि वो छोटा मोटा चैप्टर था, जैसे कि आपका मेरा कुछ ग्राफ्स का वो थोड़ा कंप्लीट नहीं था, और प्रोबेबिलिटी का एक दो कंप्लीट नहीं, तो वो मेरा इतना मैटर नहीं करा, वो मेरा हो गया एग्जाम। और फिर मेरा जो सबसे इम्पोर्टेंट मैंने जो यूज किया था, दैट इज माई ब्रह्मास्त्र बुक। ये आदित्य रंजन सर का एक जो ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला बुक है, मैंने इसको फॉर्मूला के लिए ही यूज किया था, और ये मुझे बहुत हेल्प किया था उस टाइम प्रीलिम्स के जो लास्ट नाइट होता है, जिसका मतलब आपका एग्जाम का
पिछला दिन जो होता है। और बाकी मेंस में भी वही मेरा ये बहुत हेल्प किया था उस टाइम। सो फॉर्मूलाज को रिवाइज करने में, फॉर्मूलाज को जस्ट एक काइंड ऑफ रिकॉल करने में, तो ये मेरा बहुत बड़ा इस मतलब हेल्प किया था उस टाइम। ये आपको पता है कि आपको सब कुछ आता होगा, पर एग्जाम हॉल में आप सब कुछ भूल जाते हो ड्यू टू लाइक काइंड ऑफ नर्वसनेस, राइट। सो ये मेरा पहला भी एग्जाम था, तो मैं बहुत नर्वस था उस टाइम कि क्या होगा क्या नहीं, मैं इतने भीड़ में हूँ, 35 लाख बच्चे फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, मेरा क्या होगा क्या नहीं, तो मेरा एक काइंड ऑफ नर्वसनेस था। सो ये बुक मुझे शॉर्ट एंड क्रिस्प वे में मैंने सारे फॉर्मूलाज को मैंने उस टाइम रिवाइज कर लिया था लास्ट डे को। सो ये था मेरा सारा मैथ का पोर्शन, मेरा मैथ का सिलेबस कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। सो मैंने पिनाकल बुक मैंने दोस्त से मांग लिया था, और आदित्य निसार का मैंने वो VOD बस बस बाई किया था उस टाइम। बाकी ब्रह्मास्त्र बुक एक बाई किया था। बाकी सब कुछ तो मेरा यूट्यूब से ही हो गया था। सो अब बात करते हैं इंग्लिश की। सो इंग्लिश में मैंने एक वो ब्लैक बुक खरीदा था। सो उस टाइम मैंने सुना था कि हाँ ब्लैक बुक सब कुछ आता है, ब्लैक बुक तो हमारा एक काइंड ऑफ SSC का बाइबल है, जैसे कहते हैं ना लक्ष्मीकांत को कहते हैं बाइबल ऑफ UPSC। वैसे मैंने सुना था किसी से कि हाँ SSC में ब्लैक बुक को कहते हैं बाइबल ऑफ SSC। सो ऐसे सुन के मैंने बस एक बाई कर लिया था, एक हाइप था मन में। और एक्चुअली ये मेरा बहुत हेल्प किया था वोकब्स के लिए। वोकब्स मैंने सारे जो अंटोनिम, सिनोनिम और बाकी जो भी टॉपिक्स है, सो उसमें मैंने बहुत हेल्प किया था। सो डेली मैं उसको पढ़ता था सुबह। मैं आपको बताऊंगा कि मेरा क्या क्या टाइम टेबल मेरा क्या था, मैं आपको और एक वीडियो में बताऊंगा। सो ये बुक मैंने खरीदा था और ये मुझे बहुत हेल्प भी किया था। सो उसके बाद मैंने कंप्लीटली स्टिक किया था रानी मैम के ऊपर। सो उनका ग्रामर, उनका वोकाब्स, उनका A to Z जो भी ग्रामर था, उनका A to Z वोकाब्स, उनका सारे कंटेंट मैंने उन्हीं से ही पढ़ा हूँ। और ये सब मैंने यूट्यूब से ही पढ़ा हूँ, मैंने उनका कोई भी कोर्स नहीं परचेज किया था। मैं बस यूट्यूब से उनका सारा कोर्सेज, सारा चीज़ें मैंने उसको फॉलो किया था। और जहाँ भी मुझे जिस टाइप में कुछ डाउट होगा, जैसे कि मेरा थोड़ा वीक पॉइंट, मेरा थोड़ा वीक एरियाज था फ्रेजल फॉर्म। सो फ्रेजल फॉर्म को मैंने बार बार मैंने उनके कंटेंट को फॉलो किया, उनको रिवाइज किया। अगर किसी दिन भूल जाऊंगा तो फिर से वीडियो चला दूंगा 2x में, राइट। सो ऐसे करके मैंने इंग्लिश में के लिए टोटली मैंने फॉलो किया था रानी मैम का कंटेंट को। और मुझे लगा कि रानी मैम से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, एंड दैट इज द बेस्ट कंटेंट टू फॉलो फॉर SSC। सो उसके बाद मैं डेली वोका प्रैक्टिस करता था, कोई टेलीग्राम क्विजेस थे। सो वहां से मैं डेली वोका का प्रैक्टिस करता था। और बाकी परमार SSC का जो भी उसका क्विज ग्रुप है, वहां से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं क्विज ग्रुप में, राइट। सो उसको ही मैं फॉलो करता था। सो मेरे पास 4 या 5 कुछ वोकअप्स का टेलीग्राम क्विज का चैनल्स है। सो जहाँ से मैंने क्विज को डेली मैंने प्रैक्टिस करता था वोकअप्स। सो ये मेरा कंपलसरी था कि हाँ मुझे डेली इसे कंप्लीट करना ही करना है। सो देन मैंने टेक्स्ट बुक आपको फॉलो किया था फॉर मॉड्यूल एंड सेक्शनल टेस्ट। सो इंग्लिश में बेसिकली हर टॉपिक में आपको मिल जाता है एक मॉड्यूल टेस्ट, एक सेक्शनल टेस्ट, राइट। सो मॉड्यूल टेस्ट में आपको पर टॉपिक वाइज होगा, एंड सेक्शनल टेस्ट में आपको सिर्फ इंग्लिश या फिर सिर्फ GK या फिर सिर्फ मैथ, सो आपका क्या सेक्शनल से टेस्ट होगा, राइट। सो मैंने टेक्स्ट बुक आपको यूज किया था फॉर मॉड्यूल टेस्ट एंड सेक्शनल टेस्ट। सो ऐसे करके मैंने इंग्लिश को अपना इंप्रूव किया था। सो अगर हम बात करते हैं रीजनिंग की, सो रीजनिंग में मैंने सिर्फ यूट्यूब चैनल्स को ही फॉलो किया था। मेरे पास कोई स्पेसिफाइड कुछ बुक्स मैंने खरीदा नहीं था, मैं सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब चैनल्स को ही फॉलो किया था, ठीक है। एंड हाँ, मैं टेक्स्ट बुक से सारे PYQs को प्रैक्टिस किया था। सो इसके लिए आई मीन सारे प्रैक्टिस जो मैं किया था, मैं टेक्स्ट बुक से ही किया था इसके PYQs लास्ट 7 ईयर्स के, तो मैं आपको बताया हूँ। देन मैं वही परमा SSC का और कुछ भी टेलीग्राम में कुछ भी क्विज ग्रुप से। सो एक था रीजनिंग क्विज बाय समथिंग था, याद नहीं आ रहा। सो मैंने ऐसे मेरे पास कोई 2-3 तो क्विज ग्रुप्स थे, जहाँ से मैंने अपना डेली प्रैक्टिस करता था रीजनिंग का क्वेश्चंस, और वहाँ से मैंने इम्प्रूव किया था। हाँ, कुछ टॉपिक्स था जैसे कि मेरा सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, और कुछ इक्का दुक्का जो भी चैप्टर था उसका मैंने वही यूट्यूब से ही अपना वीडियोस देख के अपना नोट्स वगैरह कुछ बनाया था, और उसी को मैंने फॉलो किया था। सो इसलिए मैंने कोई भी बुक खरीदा नहीं था, कोई भी बुक मैंने परचेज नहीं किया था। सो मैंने सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब चैनल्स और टेक्स्ट बुक पर ही बेसिकली फॉलो किया था, ठीक है।
अब बात करते हैं जीएस का। ठीक है। सो जीएस का हर किसी को डाउट रहता है कि मुझे क्या फॉलो करना है क्या नहीं। सो मैंने जब ये रिसर्च किया था कि जीएस में क्या पढ़ना है क्या नहीं, तो मुझे मैंने जितने वीडियोस देखा था सब में बोल रहे थे कि आप लूसेंट का जीके बुक फॉलो करो। ठीक है। सो मैं लूसेंट का जीके बुक एक खरीद के आया। सो उसको मैंने जब फॉलो किया तो उसमें बहुत सारे कंटेंट थे। सो मुझे मेरे पास बेसिकली टाइम लिमिटेड था, तो मैंने क्या किया ना, लूसेंट बुक का जो भी सारे पिंक बॉक्स में कुछ इंपोर्टेंट चीजें लिखा होता है, मैंने मैंने सिर्फ उसी को ही फॉलो किया था। हाँ, उसके साथ साथ मैंने कंप्लीटली फॉलो किया था परमार एसएससी का नोट्स। ठीक है। सो परमार सर का जो भी नोट्स, जो भी आप उनका क्लासेस होता था, जो भी उनका एफआरबी सीरीज चला था, जो भी उनका पीवाईक्यू सीरीज चला था, पीवाईक्यू सीरीज 4 चला था, सो मैंने उनको फॉलो किया था। उनका जो भी पेड नोट्स था, कुछ पेड नोट्स मुझे टेलीग्राम से ही मिल गए थे। सो उनका सारा पेड नोट्स, उनका पीवाईक्यू सीरीज, उनका एफआरबी सीरीज, तो मैंने एक ही मतलब एक ही टीचर को मैं फॉलो किया हूँ, और उनका सारा कंटेंट को मैंने फॉलो किया था कंप्लीटली। ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं आज एक टीचर से पढ़ रहा हूँ तो कल दूसरे कहीं से वीडियो देख लिया, परसों दूसरे से कहीं से वीडियो देख लिया, तो ऐसा मैंने नहीं किया था। मैंने सिर्फ लिमिटेड नंबर टीचर्स को ही फॉलो किया था, और उनसे मैंने सारी चीजों को बेसिकली अपना प्राप्त कर लिया था। ठीक है। सो देन परमानेंट एसएससी का क्विज ग्रुप में मैंने डेली प्रैक्टिस करता था। देखो, सुबह 6 बजे उनका आता है, अभी आता है, हाँ अभी भी आता है। सो सुबह 6 बजे उनका आता है जीके का क्वेश्चंस। सो डेली सुबह उठ के मैं पहली प्रैक्टिस करता था उनका 20 टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम क्विज ग्रुप। ठीक है। तो उसके बाद जो भी करता था, और हाँ रात को सोते वक्त, सोते आई मीन सोने से पहले उनको एक बार रिवाइज भी करता था कि आज मेरा क्या क्या गलती हुआ, कौन सा मेरा गलती हो, क्वेश्चन से मेरा गलत निकला, तो उसको एक बार नोट कर लेता हूँ। सो ऐसे करके मैंने अपना जीएस का भी स्कोर बूस्ट किया था। और बाकी आपको पता है कि जीएस एक महासागर है, राइट? उसको याद करना तो बहुत मुश्किल है। सो उसके उसके लिए मैंने कुछ ट्रिक्स फॉलो करने का कोशिश किया था। हाँ, परमार सर भी बहुत अच्छे अच्छे टिप्स, बेसिकली ट्रिक्स दिए थे कि कैसे किसको याद करना है। उसके साथ साथ मुझे कुछ एक्स्ट्रा ट्रिक्स के लिए मैंने कुछ और इक्का दुक्का यूट्यूब चैनल्स को फॉलो किया था, जहाँ से मुझे यूट्यूब चैनल्स मतलब ऐसे कोई शॉर्ट चैनल जो हो गया, जिसे जैसे मतलब मेरा टाइम भी वेस्ट ना हो और मुझे जल्दी जल्दी सिर्फ ट्रिक्स ही मिले, राइट? सो इसके लिए मैंने कुछ यूट्यूब शॉर्ट्स भी दिखा था, और उसको मैंने भी नोट कर लिया था अपने नोटबुक में। सो ऐसे करके मैंने अपना जीएस का कंप्लीट सिलेबस पूरा किया था। हालांकि जीएस का तो हम सिलेबस पूरा नहीं है, पूरा कर ही नहीं सकते, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकता है, राइट? सो जो भी हो, मैंने ऐसे ही फॉलो किया था जीएस का। और मैंने करंट अफेयर के लिए कुछ भी फॉलो नहीं किया था, क्योंकि आपको पता है कि एसएससी का करंट अफेयर कितना पुराना आता है। सो हमारा 2024 में एग्जाम था, तो एक मेरा क्वेश्चन आया था 2021 में, 21 का, राइट? सो वैसे ही हमारा एक मेंस में क्वेश्चन आया था, 2021 से आया था क्वेश्चन। सो जीएस का क्वेश्चन का कोई भरोसा नहीं है, उसका करंट अफेयर कहीं से भी एसएससी पूछ रहा है। सो इसलिए मैंने कोई भी करंट अफेयर के क्लासेस, कोई भी करंट अफेयर का न्यूज़पेपर कुछ भी फॉलो नहीं किया था। मैंने सिर्फ परमार सर का वो नोट्स का भरोसा किया था, और उन्होंने जो भी क्या कहा था कि हाँ यहाँ से पढ़ लेना वहां से पढ़ लेना, मैंने बस उसको ही फॉलो किया था। सो वैसे भी आपको मतलब यहाँ सीखने को क्या मिला ना, आप जिसको ही फॉलो कर रहे हो सिर्फ एक ही टीचर को फॉलो करो, और वहां से आपको सब कुछ मिलेगा। करेक्ट। सो अगर कोई टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, मतलब वो उसका नॉलेज होगा ऑब्वियसली, राइट? सो आप उनके ऊपर डाउट नहीं कर सकते। अगर आप डाउट कर रहे हो तो मतलब आप उनसे कुछ सीख नहीं पाओगे। करेक्ट। आपको हरदम लगेगा कि हाँ, क्या वो ये आएगा या नहीं आएगा, क्या इस पढ़ना ठीक है या नहीं है। भाई जो वो पढ़ा रहे हैं बस एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहे होंगे ना, क्योंकि वरना उनके पास बच्चे क्यों आएंगे, राइट? सो आपको जो आप जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हो, आप उनको डेडिकेटेडली फॉलो कर सकते हो। देन हम बात करते हैं कंप्यूटर का। कंप्यूटर तो आपका प्रीलिम्स में नहीं था, आई मीन हमारा नहीं था, पर हाँ मेंस में था। और मेंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंप्यूटर को क्वालिफाई करना। अगर कंप्यूटर में आपका क्वालिफाई नहीं हो रहा है, चाहे आपका मार्क्स कितना भी हो, आपको कोई भी जॉब नहीं मिलेगा, राइट? सो कंप्यूटर के लिए मैंने जो फॉलो किया था, मैंने कुछ यूट्यूब चैनल्स को फॉलो किया, जैसे कि आपका आरबी का यूट्यूब चैनल फॉलो किया था। और बाकी और एक भी एक दो जो भी चैनल्स थे उसमें मैंने फॉलो किया था। जो भी आई मीन टॉपिक मुझे कुछ डाउट हुआ तो मैंने कुछ वहां से फिर वीडियो देख लिया, नहीं ऐसा करता था। और उसके बाद मैं टेलीग्राम ग्रुप से मुझे कुछ पीवाई की उसका पीडीएफ मिला था। एक तो मिला था पिनाकिल का, और एक साथ मिला था वाईसीटी या ऐसा कुछ मिला था एक पीडीएफ। तो मैंने हाँ एक दो बस पीडीएफ देखा था,
कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, और मैंने उसी को फिर फॉलो किया था, राइट। मैंने कम्प्लीटली कंप्यूटर के लिए मैंने फॉलो किया था सिर्फ पीवाईक्यूज। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने देखा था कि क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं। पहले पहले मैंने उसका सिलेबस का एक ओवरव्यू देखा, फिर कुछ यूट्यूब चैनल से मैंने उसका थ्योरी क्लासेस सब देख लिया। उसके बाद मैंने कम्प्लीटली डिपेंड किया था उसके पीवाईक्यूज के ऊपर। देन मैंने लास्ट 1 मंथ टेलीग्राम से सारा क्विजेस को प्रैक्टिस किया था कंप्यूटर में, चाहे वो एसएससी का हो या एसएससी का मैंने किया था, और मैंने किया था बैंकिंग का किया था, और बैंकिंग का रेलवे का ऐसा कुछ किया था। सो ऐसे मैंने 2-3 एग्जाम्स का मैंने प्रैक्टिस किया था, सारे टेक्स्ट बुक से क्विजेस। सो जिससे मेरा कंप्यूटर का मार्क्स भी ड्रास्टिकली इंप्रूव हुआ था। ओके, सो मैं लास्ट में आपको ये बताना चाहूंगा कि ये था मेरा कंप्लीट रिसोर्स लिस्ट, जिसमें आपको आप देख पा रहे होंगे कि मैंने कुछ ज्यादा रिसोर्स मैंने यूज नहीं किया था। मैंने सिर्फ और सिर्फ मिनिमल रिसोर्स को यूज किया, जिससे आपका बस बेसिकली टारगेट कर सको। और मैंने उसी को फोकस किया था बार बार रिवाइज और प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। सो अगर आप कोई भी यूज करो, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल आप अगर परमार सर का पीवाई सीरीज फॉलो कर रहे हो, या फिर परमार सर का एफआरबी सीरीज फॉलो कर रहे हो, या फिर किसी का कोई कोर्स फॉलो कर रहे हो, सो आप बस उसी कोर्स को फॉलो करो एंड उसमें आप बार बार उसको प्रैक्टिस करो एंड रिवाइज करो। ओके, सो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि अगर कोई क्रिकेट प्लेयर वो जब वो वर्ल्ड कप खेलने जाता है, तो उसके पहले वो कितने साल का मेहनत वो कर रहा होगा नेट के अंदर, राइट। सो वैसे ही अगर आप फाइनल एग्जाम में जा रहे हो, तो उसके उससे पहले आपको नेट प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नेट का मतलब ये बार बार प्रैक्टिस, बार बार रिवाइज, बार बार मॉक टेस्ट, बार बार ये सब करना पड़ेगा, राइट। सो आपको ये पता है कि ये एक लंबी जर्नी है, आपको ये पता है कि एक बोरिंग जर्नी है, और आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, पर आपको डिस्ट्रैक्शन दूर करना है, राइट। आपको बस ये देखना है कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ, और अगर आए हूँ तो मैं इसको पूरा करके रहूंगा। अगर आप बीच में डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो उसका कोई इलाज नहीं है फिर। ओके, सो मैंने कोई भी कोचिंग सेंटर ज्वाइन नहीं किया था, मैंने कोई भी लाइब्रेरी नहीं गया था। बच्चे बोलते हैं कि हाँ लाइब्रेरी नहीं जाऊंगा तो मेरा पढ़ने का मूड नहीं आता, मैं पढ़ नहीं पाता। ठीक है, वो आपका प्रॉब्लम, आई मीन वो आपकी बात है। पर मैंने कोई भी लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं किया था, मैंने कोई भी कोचिंग सेंटर ज्वाइन नहीं किया था। मैं सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब वीडियोस पे ही फॉलो किया था, और वहीं से मेरा ये एग्जाम निकला है, ठीक है। सो आपका जो भी वीकनेस है, जैसे कि मैंने बोला कि मेरा इंग्लिश में फ्रेजल आपका वीक एरियाज था। सो आपका जो भी वीक एरियाज है, आप उसको स्ट्रांग बनाने में कोशिश करो, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि आपका हिस्ट्री नहीं हो रहा, तो आप ज्यादा टाइम आप हिस्ट्री को दो। अगर आपका बेसिकली करंट अफेयर नहीं हो रहा, जिससे आपका क्वेश्चन भी आ भी नहीं रहा इतना, राइट। सो जो आपको अवॉइड करना है उसको आप अवॉइड करो, जो भी आपका वीकनेस है उसका बेसिकली आपका स्ट्रेंथ में बदलने की कोशिश करो। जैसे कि बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि भैया मुझे ये बता दो कि आपने ज्योमेट्री कहाँ से किया, ठीक है। ज्योमेट्री आपसे कैसे कर लिया, 3D आपने कैसे कर लिया। तो मैं वही बोलता हूँ आपको कि आपका जो भी वीकनेस है, आप उसको स्ट्रेंथ में बदलने की कोशिश करो, ठीक है। हाँ, एक टाइम पर मुझे भी ज्योमेट्री थोड़ा डिफिकल्ट लगता था, थोड़ा फॉर्मूलाज याद नहीं होता था मेरा। बट मैंने उस वीकनेस को मैंने स्ट्रेंथ में बदला। कैसे बदला ना, उसको मैंने बार बार रिवाइज करने करने में, राइट। सो वैसे ही आप अपने वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदलने की कोशिश करो, एंड अगर मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। वो तो आप भी कर सकते हो। सो ऐसा कुछ कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, राइट। सो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हो। सो अगर आप मेरी बात से सहमत हो, तो एक अच्छे से कमेंट कर लेना, और आगे का वीडियो आप किस टॉपिक पर जानना चाहते हो, वो भी आप मुझे कमेंट कर देना। और बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।